पार्वतीपते नमः। हर हर महादेव शंभो बोलो शंकर भगवान की जय। सोमवार व्रत कथा। नमः पार्वतीपते नमः। हर हर महादेव शंभो बोलो शंकर भगवान की जय। आए सुनते हैं सोमवार व्रत कथा। वन्द्यं देव उमां पतेशुरगुरं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नकभूषणं मृगद्रहं वन्दे पशूनां पते वन्दे सूर्यशशाङ्कवन्दिनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रिया वन्दे भक्तजनार्तश्रियं वन्दे शिवं शङ्करं करचरणकृतभ्यं कायजं कर्मजं वः सर्वनयनजं वः मानसं व्याप्रादहं वीतं वः सर्वमेक्तं चमस्वः। जय जय करुणाबंधे श्री महादेव शंभो बोलो शंकर भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। सोमवार व्रत कथा। आए सुनते हैं सोमवार व्रत कथा। एक नगर में बहुत ही धनवान साहूकार रहता था, जिसके घर में धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसको एक बड़ा दुख था कि उसका जो है कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता। वह पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को भगवान शंकर का व्रत और पूजन किया करता तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर भगवान शंकर के सामने दीपक जलाया करता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय श्री माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा कि प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा व भक्ति भाव से करता है। इसकी मनोकामना आपको पूर्ण करनी चाहिए। तो भगवान शंकर ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसे ही फसल काटता है, उसी तरह इस संसार में जैसा कर्म करते हैं वैसा ही फल भोगते हैं। तो माता पार्वती जी के अत्यंत आग्रह से कहा कि महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु रहते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे। माता पार्वती का ऐसा आग्रह देखकर भगवान शंकर कहने लगे कि हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु वह केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा और इसके पश्चात वह मोक्ष को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं कुछ और इसके लिए भी नहीं कर सकता हूँ। यह सब बातें साहूकार सुन भी रहा था। उससे इन बातों से न उसको कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही दुख हुआ। वह पहले जैसा ही भगवान शंकर का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसके गर्भ से एक अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, लेकिन परंतु साहूकार को केवल 12 वर्ष की उसकी आयु जानकर अधिक प्रसन्नता नहीं हुई और न ही यह भेद उसने किसी को बताया है। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से उसके विवाह के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लग गया कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, अपने पुत्र को मैं काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुलाकर उसको बहुत सा धन देकर और कहा कि तुम इस बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी रुको वहाँ
ब्राह्मण तथा यज्ञ ब्राह्मणों को भोजन कराओ, यज्ञ कराते जाना। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा और उस शहर में राजा की कन्या का विवाह हो रहा था और दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात को लेकर आया था वह एक आंख से काना था और उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता हो रही थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चला लिया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वे दोनों राजी हो गए और उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर चढ़ाकर और दरवाजे पर ले गए और यह सब कार्य प्रसन्नतापूर्ण हो गया। वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह का कार्य भी अगर इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा कर उस लड़के और उसके मामा से कहा कि यदि आप फेरों और कन्यादान के काम को भी आप करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं इसके बदले आपको बहुत सा धन दूंगा। तब उन्होंने स्वीकार भी कर लिया और विवाह कार्य भी बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, किंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात उस राजकुमारी ने जब अपनी चुंदरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है और जिसके साथ मेरा विवाह हुआ है वह काशी जी पढ़ने गया है। इस प्रकार राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुंच गए और वहां जाकर मामा ने यज्ञ करना और लड़के को पढ़ाना प्रारंभ कर दिया, यानी शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई उस दिन वहां पर उन्होंने यज्ञ का आरंभ यानी यज्ञ रचाया हुआ था। लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो मामा ने कहा कि आप अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा तो वह मृत पड़ा हुआ था, उसको मोक्ष हो गया था और उसको वह बड़ा दुख हुआ। उसने सोचा कि अगर मैं अभी यहाँ पर रोटना पीटना आरंभ कर दूँ, मचा दूँ तो यज्ञ का कार्य जो है वो अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर दिया और ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना प्रारंभ कर दिया। संयोगवश उसी समय माता पार्वती जी वहाँ से भगवान शंकर के साथ जा रही थी और जब माता पार्वती जी ने उन्होंने उसके जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो माता पार्वती जी कहने लगी कि महाराज कोई दुखियारा रो रहा है, यह बहुत बड़ा दुखी है, वह विलाप कर रहा है, इसके हमें कष्ट दूर करने चाहिए। तो माता भगवान शंकर से कहने लग गई और माता पार्वती जी ने और भगवान शंकर जब उसके पास जाकर देखा तो वहाँ पर एक जो लड़का था वह मृत पड़ा हुआ था। माता पार्वती जी कहने लगी महाराज या तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। तो भगवान शंकर कहने लगे कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी, यह उस आयु को भोग चुका है। तब माता पार्वती जी ने कहा हे महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। तो माता पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर भगवान शंकर ने उसको जीने का वरदान दे दिया और भगवान शंकर की कृपा से लड़का जीवित हो गया और माता पार्वती और भगवान शंकर कैलाश पर्वत को चले गए। अब लड़का और उसका मामा उसी प्रकार यज्ञ करते हुए ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। एक दिन रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ पर उसका विवाह हुआ था। वहाँ आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ किया तो उस लड़के के ससुर राजा ने उनको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उनकी बड़ी खातिरदारी की और साथ ही बहुत से दास दासियों सहित आदरपूर्वक लड़की और जमाई को वहाँ से विदा किया। वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले घर जाकर खबर कर आता हूँ। जब
उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे हुए थे और यहाँ प्रण कर रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से जो है छलांग देकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, और तो उनको विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ और बहुत सा धन साथ लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद से उनका स्वागत किया। इस तरह से बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। जो कोई भी इस प्रकार से सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता है या सुनता है तो उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भगवान शंकर की कृपा उस पर सदा बनी रहती है और भगवान शंकर और माता पार्वती उसको वरदान देते हैं, अभय वरदान देते हैं कि आप हमेशा कुशल रहें, खुश रहें। इसी प्रकार जो है जो सोमवार का व्रत करते हैं भगवान शंकर उन पर प्रसन्न होते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं, उनके समस्त कष्ट जो है वो दूर कर देते हैं। तो बोलो शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, नमः पार्वती पते नमः, हर हर महादेव शंभो। बोलो शंकर भगवान की जय। सोमवार व्रत कथा। नमः पार्वती पते नमः, हर हर महादेव शंभो। बोलो शंकर भगवान की जय।